वो दोनों मिला करके हमारा खर्च हुआ था 9,55,520 रुपया। और जो हम लोग सेल किए उसको जो सेल किया वो टोटल जो राजस्व हमारा आया वो 10,53,644 रुपया हुआ। और उस साल जो भी प्रशासनिक खर्च हमारा जीरो था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमको वो मिला। तो उस साल जो हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो 98,124 रुपये का था। दूसरे साल जब हम लोग काम करना शुरू किए तो उसमें इनपुट के व्यवसाय में 10% का वृद्धि हुआ। तो इनपुट का व्यवसाय हमारा 9,21,565 रुपया था। तो और जब हम कोई भी इनपुट का भी खरीदारी में 10% वृद्धि हुआ तो जो उसका एक्सपेंस होगा उसमें भी थोड़ा बहुत का वृद्धि होगा। तो उसमें भी हमने टोटल में 10% का इंक्रीज किया। थोड़ा बात रही तो इधर सबको देखिएगा। तो जो हमारा टोटल जो खर्च था 9,55,520 रुपया, जिसमें हमारा परिवहन और मजदूरी वगैरह था, उसको हमने टोटल 10% इंक्रीज कर दिया क्योंकि स्पेसिफिक कुछ नहीं लिखा हुआ था तो टोटल मैंने इंक्रीज किया। प्लस उस साल हम आउटपुट का भी बिजनेस स्टार्ट किए। तो आउटपुट का बिजनेस जो हम स्टार्ट किए किसानों से खरीदे और ये किए तो उसमें हमको 15,34,223 रुपये का हम किसानों से उसका फसल हो या कोई भी चीज़ क्रॉप वगैरह कुछ भी वो चीज़ खरीदे। तो टोटल मिला करके जो हमारा कॉस्टिंग जो हुआ खरीद और खरीदारी से रिलेटेड जो भी खर्च हुआ वो हुआ हमारा 26,13,878 रुपये 50 पैसे का। और जो हमारा जो सेल का जो हुआ उसमें भी हमारा क्या है कि पिछले साल का इनपुट का जो सेल है उस पर 10% का इंक्रीज हुआ है। तो हमारा इसमें जो है वो 10% का हमने इंक्रीज किया। प्लस जो 15,34,000 रुपये का जो हम आउटपुट का बिजनेस स्टार्ट किए थे उसमें हम जो काम किए उसमें जो हमारा जो राजस्व आया वो 17,23,255 रुपये का हुआ। तो टोटल जो हमारा आया वो 2,28,82,000 रुपया 263 रुपया 40 पैसा का आया। और उस साल जो हमारा प्रॉफिट आया है वो आया है 2,59,387 रुपया 90 पैसा का। और पहला साल का जो प्रॉफिट था 98,124 रुपया। तो 2 साल का जो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया वो हो गया हमारा 3,66,511 रुपये 90 पैसा का। उसी तरीके से जब तीसरा साल जब हुआ तो हर चीज़ में 10% का वृद्धि हुआ। इधर हमारा इनपुट का बिजनेस हो या आउटपुट का बिजनेस हो या जो भी एक्सपेंस हमारा हो वो सब में 10% का वृद्धि हुआ। तो 10% का वृद्धि करने के बाद हमारा क्या हो रहा है जो हमारा खरीद और खरीदारी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो हमारा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होकर के हो गया वो 28,75,266 रुपया 35 पैसा का। और जो हमारा जो रेवेन्यू आया उससे वो टोटल रेवेन्यू आया हमारा 31,70,479 रुपया 74 पैसा का। और जो हमारा प्रॉफिट आया उसमें 2,95,233 रुपया 39 पैसा का हमारा टोटल रेवेन्यू आया थर्ड ईयर में। तो तीनों साल का अगर हम रेवेन्यू क्या बोलते हैं प्रॉफिट को अगर ऐड करें तो हमारा जो प्रॉफिट टोटल आ गया 3 साल में 6,61,745 रुपया 29 पैसा का। ये टोटल हमारा 3 साल का प्रॉफिट हो गया। और 3 साल तक हमको लगातार मैनेजमेंट कॉस्ट गवर्नमेंट से मिलता रहा। चौथा साल में क्या हुआ तो हमारा जो मैनेजमेंट कॉस्ट था वो इंक्रीज हुआ। तो जिसमें हमारा CEO की सैलरी है, अकाउंटेंट की सैलरी है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सैलरी है, रूम रेंट है और जो रेगुलेशन वगैरह जो CEO वगैरह को जो खर्च देते हैं वो हमारा 35,000 है। तो वो टोटल जो कॉस्टिंग आ रहा है वो आ रहा है 6,35,000 रुपये का आ रहा है एक साल का टोटल। और जो हम रेवेन्यू का जो बिजनेस हुआ था उसमें 10% बढ़ा है। जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें 10% इंक्रीज करने से जो हमारा बिजनेस जो बढ़ा है वो 31,62,792 रुपया का हम खरीद और खरीदारी पे खर्च किए। जो हमने बेचा जो राजस्व आया वो आया हमारे पास 34,87,538 रुपये का हमारा ये राजस्व आया। तो इस साल जो है और हमारा कॉस्टिंग जो प्रशासनिक खर्च है उस पर 6,35,000 रुपया हम और खर्च कर दिए। तो इस साल जो हमारा जो लॉस हुआ है वो आया 3,10,265 रुपये का हमारा लॉस हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल काउंट करें तो हमारे पास अभी भी हमारे पास प्रॉफिट में 3,51,210 रुपया का हमारा प्रॉफिट हमारे पास अभी अवेलेबल है चौथे साल में। और किसका है?